नमस्कार, मैं रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। सेंट्रल स्लीप एपनिया क्या है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? गहरी नींद में कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है और उसे जोर जोर के खर्राटे आते हैं, उसे हम सेंट्रल स्लीप एपनिया कहते हैं। इस कंडीशन में किसी व्यक्ति को काफ़ी तेज़ी से खर्राटे आते हैं, सांस जो है फूलने लगता है, दम फूलने लगता है और उसकी जो है एकाएक नींद टूट जाती है, वो उठकर बैठ जाता है, फिर उसे नींद आती है, फिर वो सो जाता है, फिर उसके साथ वो ऐसी प्रॉब्लम होती है, फिर वो ये चैन कंटिन्यू रात भर चलता रहता है, जिसके कारण कोई व्यक्ति जो इस डिसऑर्डर से या जो इस बीमारी से ग्रसित है, उसे पूरी रात इस बेचैनी में ही गुजारनी पड़ जाती है। कभी वो सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सीधा स्पाइनल के द्वारा स्पाइन मोड में और पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। उन्हें हमेशा रात को करवट चेंज करनी चाहिए और इस मोड में सोना चाहिए। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक आया हो या उसे सर में किसी तरह का कोई स्ट्रोक हो, प्रॉब्लम हो, उस व्यक्ति में भी जो है ये सेंट्रल स्लीप एपनिया की लक्षण होने लगते हैं। तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में दो तीन कंडीशन है। सबसे पहला कि कोई व्यक्ति अगर अल्कोहलिक है, अगर वो शराब का सेवन ज़्यादा करता है, किसी तरह का नारकोटिक्स जैसे वो ड्रग्स का सेवन करता है, अफीम का सेवन करता है, इस तरह के कुछ जो पदार्थ हैं जिसे हम लोग या बैंड है, वो उस तरह के जो पदार्थ का सेवन करते हैं, उनमें इस तरह के प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होते हैं। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है सोने के समय, और उनमें ये कंडीशन जो है, बेचैनी जो है वो रात भर रहती है और वो ठीक से सो नहीं पाते। तो उनमें दिन को भी ये प्रॉब्लम्स होने लगती है कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को नींद की समस्या हो जाती है, अगर वो नींद अच्छे से नहीं ले पाता है, तो उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम, बहुत तरह की बीमारियों का घर बनने लगता है। तो उसमें ये भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति रात को अच्छी सी नींद नहीं ले पाए, रात भर बेचैन रहे, वो स्लीप डिसऑर्डर के कारण या एपोनिया के कारण, उसमें अगर ये कंडीशन आते हैं तो वह व्यक्ति रात भर बेचैन रहता है और वो ना तो रात को सो पाता है और दिन में उसे इस तरह के और भी कुछ बीमारी हैं जो उसके अंदर आने लगते हैं। तो दूसरा है कि अगर अगर एज एज अगर किसी व्यक्ति का ज़्यादा होता है, जो व्यक्ति 70-80 साल के हो जाते हैं, उनमें स्लीप अपनिया के डिसऑर्डर सामान्य हो जाते हैं। जैसे कि वो उनके मसल्स हैं, अंदर के मसल्स जो होते हैं वो इंट्रैक्ट करने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, वो वर्क उतना तेज़ी से नहीं कर पाते। तो उनमें भी है ये, वो सोते हैं तो उन्हें जोर जोर के खराटे आने लगते हैं और वो फिर वो बेचैन होकर उठ जाते हैं। खराटे इट मीन्स कि वो जब सांस लेते हैं तो उनमें वो सांस की प्रॉब्लम आने लगती है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम उनमें सामान्य हो जाते हैं। तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा है किसी का हैवी वेट, वज़न ज़्यादा हो जाना। तो शरीर में जब वज़न जब ज़्यादा हो जाता है, मसल्स बढ़ जाते हैं, फैट बढ़ जाते हैं, तो फैट हमारे जो है वो बॉडी के किसी एक भाग में ही नहीं, पूरे बॉडी के पूरे भाग में, पूरे पार्ट्स में जो है फैट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसका एक कारण होता है कि जो फैट्स बढ़ते हैं वो गले के अंदर भी जो है सिस्ट के रूप में बढ़ जाते हैं और वो हमारा जो आर्टरी होता है, जो हमारा श्वास नली होता है, उसमें वो रुकावट पैदा होने लगती है। जैसे ब्लॉकेज होते हैं हार्ट में, जो आर्टरी होती है जिसमें ब्लॉकेज होने लगते हैं, तो कभी कभी हार्ट पंपिंग में प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन का मोशन जो है उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है, तो उसके कारण जो है उन्हें प्रॉब्लम होती है, हार्ट की शिकायत होती है। उसी तरह हमारे जो श्वास नली में भी है, वो जब यहाँ के मसल्स अंदर जो फैट्स जमा होने लगते हैं तो उन्हें सांस लेने में काफ़ी परेशानी होने लगती है, उनमें भी ये सेंट्रल स्लीप निपोनिया के लक्षण आने लगते हैं। तो इस तरह से
आप में ये जो सिम्टम्स हैं ये कुछ इन्हीं कारणों के कारण होते हैं, जिनके गले में स्वेलिंग हो जाती है, जिनकी थ्रोट बढ़ जाती है, जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें ये प्रॉब्लम सामान्य पाई जाती है। और इसके बचाव या इसके जो है कुछ ऐसे हम लोग कार्य कर सकते हैं जिससे हमें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इससे बचाव जरूर कर सकते हैं और कुछ राहत जरूर महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें रात को अगर किसी का वेट ज़्यादा है या किसी का एज ज़्यादा है तो उन्हें हमेशा रात को अपनी करवट जो है वो चेंज करनी चाहिए। और अगर आपको काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपकी नींद खुल जा रही है, तो आप उठकर 2 मिनट या 3 मिनट अपने रूम में या बाहर टहल ले, ताज़ी हवा ले और फिर आकर वो एक करवट जो है वो, ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि बाएं करवट सोना चाहिए, क्योंकि बाएं करवट सोने से जो है सांस में थोड़ी सी जो दिक्कतें होती हैं वो कम होती हैं। तो करवट चेंज करनी चाहिए। और अगर रात को आपको काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो कुछ देर का जो है टहलने का जो मैंने आपको बताया, फ्रेश एयर लेने का, वो करें और इसके बाद फिर आकर वो सोएं। तो इस तरह से जो है व्यक्ति को थोड़ा सा आराम मिल सकता है। और दूसरा, आपको अगर इस प्रॉब्लम से कंटिन्यूअसली छुटकारा चाहिए तो आपको अल्कोहलिक, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है, अगर वो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि उनमें ये सिम्टम्स सामान्य हो जाते हैं, नॉर्मल वे में हो जाते हैं, उनमें ये लक्षण आते ही आते हैं। तो इस तरह से हमें अल्कोहल से ही दूर होना चाहिए। अगर अल्कोहल में कमी होगी तो आपकी ये प्रॉब्लम में भी कमी होगी। तो ये है सेंट्रल स्लीप निपोनिया के लक्षण। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद।